हाय गाइस, व्हाट्स अप? क्या हालचाल है आपके? सो 10th ऑफ मार्च को क्या रहा मार्केट का मूवमेंट, कैसी रही वीकली एक्सपायरी और कौन जीत रहा था, ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर? जानेंगे ये सारी बातें और आगे के लिए फ्राइडे के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है एंड कमिंग डेज के लिए क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन से स्टॉक्स हमारे रेडार में हो सकते हैं। जानेंगे ये सारी बातें और बहुत कुछ इस वीडियो में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू नैकपैकर्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो जैसे हमारी कल बात हुई थी, जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन बन रही थी इस वीकली एक्सपायरी को लेकर के, कुछ वैसा ही मार्केट में हुआ। मैंने क्या बात करी थी कि यहाँ पर हमारे को कुछ लॉन्ग बिल्डअप दिख रहे हैं, उसकी वजह से कुछ पॉजिटिविटी दिख सकती है। क्या पॉजिटिविटी दिखती है हमारे को मार्केट में आज की डेट में? देखिए जी, सबसे पहले तो मार्केट ओपन होता है गैप अप। उसने वो पॉजिटिविटी को अकाउंट फॉर कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या थी, सॉलिड कॉल राइटिंग थी एंड उसकी वजह से इस 15,200 को ब्रेक ही नहीं कर पाया। जैसे हमने बात करी थी कि एक रेंज बाउंड वीकली एक्सपायरी रह सकती है, बिल्कुल कुछ वैसा ही होता है मार्केट में। गैप अप ओपन होती है मार्केट और उसके बाद आती है 15,200 से रिजेक्शन। सारा दिन कितना वॉलेटाइल मार्केट रहता है। लोअर साइड पे भी देखे तो 15,100 के लेवल पे उसको मिलता है सपोर्ट, यानी कि जिन्होंने 15,200 की कॉल राइटिंग एंड 15,100 की पुट राइटिंग कर रखी थी, उनकी आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो जाती है ऑप्शन 0 पे एंड देयरफॉर दे मेक मनी टुडे। तो 100 पॉइंट्स की रेंज में ही निफ्टी रोटेट करता रहता है 10th ऑफ मार्च की एक्सपायरी को। अब अगर हम ओवरऑल व्यू देखें तो वही व्यू है जो पहले भी था, यानी कि इस रेंज में निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। इस रेंज को ब्रेक करना निफ्टी के लिए जरूरी है, तभी हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकती है। वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की भी तरफ हो सकता है, वो आने वाला टाइम बताएगा। हो सकता है फ्राइडे को ही हमारे को कुछ ट्रेंड दिख जाए। अभी करंट व्यू पॉइंट देखे तो पिछले 3 दिन का जो पैटर्न बना है वो हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना है। थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट हमें दिखी है, लेकिन हम पहले भी देख चुके हैं अपवर्ड मूवमेंट और फिर कितना ड्रास्टिक गैप डाउन हमें दिखता है, राइट? तो गैप अप कितना ओपन हो जाती है मार्केट या गैप डाउन कितना ओपन हो जाती है मार्केट, वही अल्टीमेटली हमें डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है हमारे लिए आने वाले टाइम की स्ट्रैटेजी के लिए। जैसे कि अगर हम 10th ऑफ मार्च की बात करें, काफी गैप अप ओपन होती है मार्केट और उसके बाद क्या होता है, 100 पॉइंट्स में मार्केट मूव करती रहती है। एक सिमिलर स्टोरी हमारे को बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलती है। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स को ऑब्जर्व करें तो वहां पर भी सिमिलर पैटर्न है। क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन गैप अप ओपन होती है मार्केट और बहुत ही ज्यादा गैप अप, 300 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप ओपन होता है एंड 36,000 से रिजेक्शन आनी शुरू होती है, क्योंकि वहां पर काफी हेवी कॉल राइटिंग हो रखी थी एंड डेफिनेटली नीचे के साइड पे उसको सपोर्ट मिलता है 35,772 के आसपास और वहां से मार्केट वॉलेटाइल होते हुए ऐसे ही एक्सपायर हो जाती है 10th ऑफ मार्च की एक्सपायरी के डे पे। तो डेफिनेटली जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी, एक रेंज बाउंड एक्सपायरी रहने वाली है और वैसा ही कुछ निफ्टी में भी देखने को मिलता है, बैंक निफ्टी पे भी। अभी अगर हम ओवरऑल व्यू पॉइंट पे वापस जाके देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक रेंज है। इस रेंज का ब्रेकआउट जिस दिन होता है उस दिन ऑप्शन बायर की स्ट्रैटेजी काम आएगी। अभी के लिए तो ऑप्शन बायर की स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाली थी, ऑप्शन सेलिंग ने ही पैसा बनाया है इस वीक में। बट आने वाले टाइम में जब ये ब्रेकआउट मिलता है हमारे को इस रेंज से, तो डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी भी हमारे
काम आ सकती है। अगर आप वीकली चार्ट को भी ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर हमें क्या दिखता है, एक डेफिनेटली एक अप ट्रेंड था। और अगर हम अभी की बात माने तो एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न यहाँ पर हमारे को दिख रहा है बैंक निफ्टी में। ऑफ कोर्स यहाँ से ये ऊपर जाता है नीचे जाता है देखने वाली बात रहेगी, लेकिन डेफिनेटली अभी आप देखो ये हमारा पोल है और ये हमारा फ्लैग है। इसी के साथ साथ अगर हम यही सेम ऑब्जर्वेशन निफ्टी में भी करते हैं तो वीकली चार्ट्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सिमिलर पैटर्न, एक पोल एंड देन फ्लैग हमारे को दिखता है। राइट गाइस, तो ये हो गया हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की इंट्राडे मूवमेंट कैसी रही, एक्सपायरी कैसे रही, और आने वाले टाइम में मोमेंटम के लिए वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। डायरेक्शन मार्केट डिसाइड करेगा। अगर बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो डेफिनेटली वी हैव टू वेट फॉर अ प्राइस एक्शन टू फॉर्म एंड देन ओनली गो विद द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इन ऑर्डर टू मेक मनी। इसके बाद दोस्तों कुछ और बातें की जाए तो जैसे कि ये ऑप्शन चेन की अगर हम एनालिसिस करें तो एक चीज यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हेवी कॉल राइटिंग थी 10th ऑफ मार्च के लिए 36,000 पे बैंक निफ्टी की साइड पे। और वही अगर हम निफ्टी की भी बात करें तो वहां पर भी सिमिलरली हमें कहाँ देखने को मिलती है हेवी कॉल राइटिंग, एंड दैट वाज 15,200। तो वही से मार्केट नीचे रहा एंड जीरो पे एक्सपायर हो गई ये कॉल और ये पुट। राइट गाइस, अब बात की जाए कुछ स्टॉक्स की जो हमारे रेडार में हो सकते हैं। सबसे पहले है ये कॉफोर्ज। अब इस स्टॉक में क्या खास बात दिख रही है हमारे को, देखिए एक पैटर्न है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, और यहां से आ जाता है 10th ऑफ मार्च को एक ब्रेकआउट एंड दैट टू विद कंफर्मिंग वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें दिखा है। अब यहाँ से हम इसको वॉच करेंगे कि इस ब्रेकआउट के बाद क्या करता है ये स्टॉक। 3 ऑप्शन हो सकती है, या तो ये स्टॉक इसी पैटर्न में आगे कंटिन्यू करता है, अगर कंटिन्यू करता है और जो इसने हाई बनाया है 2760 के आसपास का, उसके ऊपर ये ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली अपर लेवल्स हमारे लिए ओपन होते हैं। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, यहीं पे कंसोलिडेट करने लगता है, या फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, इसको एक फेक ब्रेकआउट मिलता है एंड फिर से ये हो सकता है इस लेवल को रीटेस्ट करने भी आए, तो ये 3-4 ऑप्शंस हमारे पास हो सकती है। अगर हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका मूवमेंट कंटिन्यूड रहता है और ये 2760 के ऊपर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली वी कैन गो लॉन्ग विद दिस स्टॉक। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए तो वो कौन सा स्टॉक है, माइंडट्री। यहाँ पर भी हमारे को 10th ऑफ मार्च को एक ब्रेकआउट मिला है। इस स्टॉक के पैटर्न को भी ऑब्जर्व कर तो इस लेवल से दैट इज 1814 के लेवल से इसको बार बार रिजेक्शन मिला है। फाइनली 10th ऑफ मार्च को इस लेवल को इसने क्रॉस किया। अगर इसके ऊपर के लेवल को ये सस्टेन करता है, 1900 एक राउंड लेवल भी है, इसके ऊपर ये ट्रेड करने लगता है और इस लेवल को सस्टेन करता है, तो यहाँ पर भी कुछ अपसाइड पोटेंशियल हमें दिखता है। ऑफ कोर्स मार्केट डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना है, मार्केट कितना पॉजिटिव या बेयरिश आउटलुक दे रहा है एंड अकॉर्डिंगली इनके सेक्टर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एंड देन आर दे एबल टू सस्टेन दीज लेवल्स। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही हमें किसी भी ट्रेड को ट्रिगर करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो कौन सा है, वो है हमारा एल एन टी की अगर हम बात करें तो वहां पर एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है एंड यहाँ पर आते हुए हमने उसमें एक ब्रेकआउट देखा है, बट एक बहुत ही बुलिश कैंडल यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है, तो ये थोड़ा ध्यान से ही हम ट्रेड करेंगे। अगर इसके हायर लेवल्स को ये स्टॉक सस्टेन करता है तभी हम इसके बारे में ऊपर की साइड पे देखेंगे। दैट इज जो इसने हाई बनाया है 2856, इसके ऊपर ये ट्रेड करता है, सस्टेन कर पा रहा है, तभी हम इसको लॉन्ग की साइड पे देखेंगे, अदरवाइज हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है जी गाइस, अब बारी आती है हमारे अगले स्टॉक की। वो कौन सा स्टॉक है जी,
अगला स्टॉक जो हम देख रहे हैं दैट इज ऑन द वीकर साइड। एक स्टॉक जो हमें वीक लग रहा है वो है ज्योति लैब्स। ज्योति लैब्स का अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो पिछले काफी डेज से उसने सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल्स ही बनाई है। अभी ये यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है अराउंड 147 के लेवल पे, इसके नीचे ये नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है, थोड़ा सा वीकर साइड पे ही है। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है 147 के नीचे ये जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल रहा है, पहले भी मिला है और अभी भी मिल रहा है, एक रेंज में ये स्टॉक चल रहा है। अगर इस रेंज को तोड़ता है, अगर आप सेफर साइड पे बात करोगे तो और थोड़ा 145 के लेवल के भी नीचे ये अगर ट्रेड करने लगता है एंड डेफिनेटली तब हमारे पास एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आएगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। एंड दोस्तों ये सभी स्टॉक्स आपके रेडार में हो सकते हैं फॉर योर स्टडी पर्पस एंड फॉर एजुकेशन पर्पस। हमने आपके साथ शेयर किया है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस करना, मार्केट की डायरेक्शन को समझना, सेक्टर की डायरेक्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड आप कौन सा स्टॉक का एनालिसिस देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।